तो जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, 27 जून आषाढ़ी बीज जो दिन है, उस दिन पे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है। तो ये रथ यात्रा उत्सव जो है पूरे भारत भर में बहुत ही विख्यात है। विख्यात था केवल भारत में, लेकिन उसके बाद श्रील प्रभुपाद जब 1965 में पाश्चात्य देश में गए तो उन्होंने पाश्चात्य देशों में भी जो है रथ यात्रा उत्सव का आरंभ करवाया। और जो ये रथ यात्रा खाली भारत भर में विख्यात था और जगन्नाथपुरी में होता था और एक दो जगह पे और भी होता था भारत में, वो रथ यात्रा उत्सव आज जो है दुनिया के कोने कोने में होता है। तो इसका श्रेय जो है मुख्य रूप से जाता है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को। तो ये रथ यात्रा उत्सव जो है भगवान के जितने भी उत्सव आते हैं उसमें से सबसे मुख्य उत्सव में से एक है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब जैसे हमारा जो संप्रदाय है, खास करके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को मुख्य रूप से फॉलो करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आचरी प्रभु जीवेर सिखाए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में भक्ति का आचरण करके हम सब बद्ध जीवात्माओं को सिखाया कि भक्ति कैसे किया जाता है। तो उस चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में हम देखते हैं कि रथ यात्रा उत्सव जो था उसका विशेष महत्व था। जैसे महाप्रभु जो है वो जब जगन्नाथपुरी चले गए संन्यास लेने के बाद, तो साल में एक बार ही ऐसा समय होता था कि सारे वैष्णव गौड़ देश से, बंगाल से सारे वैष्णव जाते थे जगन्नाथपुरी। तो क्यों जाते थे? मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य तो वैसे महाप्रभु का दर्शन करना, उनका संग लेना था, पर साथ में रथ यात्रा भी वहां पर उत्सव होता था। तो रथ यात्रा के समय पे महाप्रभु ही सभी भक्तों को बंगाल से बुलाते थे और सभी भक्तों के संग में वो चैतन्य चरितामृत में भगवान की रथ यात्रा लीला का जो है बहुत सुंदर से वर्णन है कि किस तरीके से महाप्रभु जो है रथ यात्रा में नृत्य करते थे, कैसे वो अलग अलग कीर्तन पार्टी बनाते थे, फिर हर एक पार्टी में जाके महाप्रभु स्वयं नाचते थे। फिर जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता था तो महाप्रभु पीछे जाके अपने सिर से रथ को धक्का देते थे तो जगन्नाथ जी चलने लगते थे। ये पूरा चैतन्य चरितामृत में विस्तार से वर्णन है। पर उससे समझ में क्या आता है कि रथ यात्रा उत्सव जो है वो बहुत ही विशेष महत्व रखता था महाप्रभु के व्यक्तिगत निजी भक्तिमय जीवन में भी। तो रथ यात्रा बहुत जोर शोर से जो है ना वो सेलिब्रेट करते थे। तो महाप्रभु हुए और उसके बाद जो है हमारे सारे वैष्णव आचार्य जो आए, तो उन सब ने भी जो है रथ यात्रा को विशेष महत्व दिया है। और ये रथ यात्रा ऐसा उत्सव है, जैसे आप देखिए रामनवमी आता है, जन्माष्टमी आता है, बलराम पूर्णिमा, ऐसे सब अलग अलग उत्सव आते हैं। पर ये रथ यात्रा उत्सव जो इसकी विशेषता क्या है कि ये रथ यात्रा उत्सव में ये भगवान की विशेष कृपा जो है ना उसका प्रतीक है। ये रथ यात्रा उत्सव, जन्माष्टमी उत्सव है तो भाई भगवान प्रकट हुए, रामनवमी राम भगवान प्रकट हुए, वगैरह वगैरह जो भी है। पर ये रथ यात्रा उत्सव क्या है कि इस दिन भगवान प्रकट नहीं हुए। प्रकट तो जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के समय पे हुए। पर यह रथ यात्रा क्या दर्शाता है? भगवान की बद्ध जीवात्माओं के ऊपर असीम कृपा करने की भगवान की इच्छा को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए भगवान पूरे साल जो है मंदिर में रहते हैं। ऐसे विग्रहों के लिए ऐसा नियम होता है कि विग्रह को एक जगह से दूसरी जगह हिलाया नहीं जाता है। जहां पे उसका प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा होता है, विग्रह उसी जगह पे रहते हैं हमेशा के लिए। पर जगन्नाथ जी ऐसे हैं उस जगन्नाथ स्वरूप में भगवान, कि भगवान जो है देखते हैं कि भाई सब लोग जो है दर्शन करने उनके मंदिर में नहीं आते हैं। या तो जगन्नाथपुरी मंदिर में ऐसा नियम है कि हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोगों को जो है नहीं दिया जाता है प्रवेश। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु है, मतलब वो इतना इतना उनका इच्छा है बद्ध जीवात्माओं को दर्शन देने का, उनके ऊपर कृपा करने का, उनका उद्धार करने का, कि भगवान स्वयं ही जो है ना मंदिर से बाहर चले आते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? भगवान का कृपा करने का, भगवान का तीव्रता, तीव्र इच्छा
है। जैसे होता है, मान लो कि सरकार जो है, सरकार कोई गरीबों के लिए जो खाने खाने पीने को ठीक से व्यवस्था नहीं है रहने का, ऐसे गरीब लोगों के लिए सरकार मान लो कोई योजना निकालती है कि भाई चलो अहमदाबाद में ये 4 सेंटर बना दिए हैं, वहां पे जाओगे तो आपको 1 महीने का खाना खाने के लिए जितना राशन लगता है, दाल चावल ऑयल वगैरह, वो सब मिल जाएगा फ्री में। मान लो सरकार ने ऐसा योजना निकाला है, और सेंटर बना दिए सिटी में, और वहां जाके आपको क्या करना है, बस लेना है, खाली जाना है, जाओगे तो मिल जाएगा। तो ये सरकार की क्या कही जाएगी, विशेष योजना, मतलब कृपा कही जाएगी ना, कि भैया भाई सरकार ने चलो कृपा किया गरीबों के ऊपर। ऐसे समझने के लिए है, एग्जैक्ट उदाहरण तो नहीं है, पर समझने समझाने की समझने के लिए है। अब उससे भी ऊपर क्या है कि एक तो सरकार ने खोल दिया, 4 सेंटर खोल दिए अहमदाबाद में गरीबों को खाना देने के लिए। अब उसमें ऊपर है कि प्रधानमंत्री जो है वो खुद आ गए, और खुद आके क्या कर रहे हैं, जितने गरीब है घर घर जाके खाना बांट रहे हैं। खाना मतलब जो भी अ, राशन होता है, तो वो विशेष कृपा कहा जाएगा ना। भाई सेंटर तो खोले ही है, पर बोले नहीं नहीं, आपको सेंटर पे भी नहीं आना है, आपको घर पे आके, और प्रधानमंत्री खुद बांट रहे अपने हाथों से, किसी अपने आदमी को नहीं भेजा, खुद बांट रहे हैं। तो उसको तो महा 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 कृपा कहा जाएगा ना गवर्नमेंट का। तो ये वैसी बात है कि जगन्नाथ जी हर जगह पे मंदिर है, मंदिर में भगवान मूर्ति रूप में प्रकट है, तो वहां जाके कोई भी भगवान का दर्शन कर सकता है, भगवान का सेवा कर सकता है, कृपा प्राप्त कर सकता है। पर जगन्नाथ जी साल में एक दिन क्या करते हैं, बोले नहीं ऐसे नहीं, अभी भी मेरा मन नहीं भर रहा है, मंदिर में आग जो आते हैं दर्शन करते हैं उधर, भगवान बोले नहीं मेरे को जाना है, तो खुद मंदिर से बाहर आते हैं। और बाहर आगे क्या है, सैकड़ों सैकड़ों लोगों को, जीवात्माओं को भगवान जगन्नाथ दर्शन देते हैं, उनका उद्धार करते हैं। तो ये कितना असीम कृपा ये दर्शाता है रथ यात्रा लीला। और ये रथ यात्रा क्यों हुआ था, उसके पीछे तो जो लीलाएं हैं, द्वारका की लीला है, फिर कुरुक्षेत्र में जो गोपियां और वो सब मिले थे वो भी एक लीला है। तो वो अलग अलग भाव है रथ यात्रा के। फिर भगवान जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए इस रूप में, तो वो राजा इंद्रद्युम्न महाराज का पूरा कथा है। तो वो सब कथाओं के बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे। आज हम मुख्य रूप से चर्चा रथ यात्रा के ऊपर ही करेंगे। और वैदिक शास्त्रों में पद्म पुराण या गरुड़ पुराण, से मेरे को एग्जैक्ट पुराण का नाम याद नहीं है, पर वहां पे बताया गया है उस शास्त्र में कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ के पीछे चलने वाला व्यक्ति, क्या वो रथ को खींच नहीं रहा है, ना रथ को खींच रहा है, ना रथ के बगल में चल रहा है, रथ के पीछे चल रहा है, पीछे, बिल्कुल पीछे आराम से। तो बोले रथ के पीछे चलने वाले व्यक्ति जो है उसका भी बोले पुनर्जन्म नहीं होता है। कितना महिमावान है ये, खाली रथ के पीछे चलने का ये महिमा है। तो अब सोचिए, रथ के आगे भगवान की रथ की रस्सी खींचेंगे, वो भी प्रेम से। हैं, हम सब तो यहाँ पे आप सब पुराने भक्त थे, तो भगवान जगन्नाथ जी की महिमा जानते हैं। तो भगवान के लिए हृदय में प्रेम धारण करके प्रेम पूर्वक भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचेंगे, रथ की रस्सी खींचेंगे, तो उसका क्या फल होगा, क्या उसका कोई वर्णन कर सकता है, नहीं कर सकता। क्योंकि रथ के पीछे चलने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो क्या कितना 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 महिमावान है ये रथ यात्रा उत्सव। तो इस ऐसे अत्यंत कृपालु, अत्यंत कृपा देने वाला रथ यात्रा उत्सव जो, उसका हमें पूरे उत्सुकता से भाग लेना चाहिए। है, भाग, एक तो होता है भाग लेना, भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना, और दूसरा होता है भाग लेना। तो हिंदी में भाग लो भाई, यहां से भाग लो। तो दो तरीके के मतलब होते हैं। कई लोग भाग लेते हैं, मतलब कि सुनेंगे कि रथ यात्रा है, सेवा है, तो बहाना बना देंगे, भाग लेंगे। अरे हमारा तो ये काम है, हमारा तो उसको कहते हैं भाग लिया, सेवा से भाग लिया रथ यात्रा की। दूसरा व्यक्ति होता है भाग लेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा, अरे हाँ क्या सेवा है रथ यात्रा में, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए कैसे रथ यात्रा को भव्य तरीके से मनाया जाए, क्या किया जाए कि हमारे प्रभु जगन्नाथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्शन दे सके। है, उसको कहते हैं भाग। दोनों भाग लेना है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो हमें पॉजिटिव करना चाहिए, क्या, भाग लेना, पार्टिसिपेट करना है। जैसे ये दिवाली महीना या ऐसे अमेजोन या ऐसे नहीं शोरूम में सेल आते रहते हैं, हर 2-4 महीने पे कोई ना कोई सेल आता है। तो मान लो किसी को कुछ खरीदना है, मान लो किसी को टीवी खरीदना है,
तो वो क्या देखेगा, अरे भाई अभी अगला वाला सेल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या तो ये जो सेल्स इंडिया, विजय सेल्स, क्रोमा वगैरह जो भी है, तो वो इंतजार करता है क्या, अरे अब सेल कब आएगा। इन फोन करके पूछेगा कंपनी में, भाई अभी आप लोगों का सेल अगला कब आने वाला है, तो वो बताएगा हाँ अभी 2 महीने बाद आएगा। तो वो अभी टीवी नहीं खरीदेगा, वो 2 महीना रुकेगा। पर 2 महीना क्या, उत्सुकता से, अंदर से बहुत उसको उत्सुकता है, अरे 2 महीना कब होगा, कब वो सेल लगेगा, कब मैं टीवी ले आऊंगा, मैं टीवी देखूंगा, एंजॉय करूंगा। आप समझ रहे, उसके दिमाग में कांस्टेंट वो लालसा रहती है, लालसा, कब सेल आएगा, कब मैं टीवी खरीदूंगा। ऐसा होता है ना। तो उसी तरीके से हम भक्तों को भी जो है ना, ऐसे भक्ति में भी भगवान जो है ना सेल लेकर आते हैं। सेल मतलब सेम चीज जो है थोड़े कम रेट में मिलेगी, है, या तो सेम पैसों में कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलेगी। तो भगवान भी जो है भक्ति में अलग अलग तरीके के सेल लाते रहते हैं। जैसे अभी कार्तिक महीना आएगा, फिर अगले साल जो है वो पुरुषोत्तम महीना, अधिक महीना आने वाला है, फिर ये रथ यात्रा आता है, रामनवमी, जन्माष्टमी, क्या क्या सब, अभी निर्जला एकादशी गया। तो ये सब क्या है, ये सब भक्तिमय जीवन के सेल है, डिस्काउंट ऑफर है ये। तो भक्त जो अभी निर्जला एकादशी किया, मैं आशा करता हूं आप सबने बहुत अच्छे से किया होगा निर्जला एकादशी। तो एक सेल में पूरा हमने बेनिफिट ले लिया, हमारे हृदय को शुद्ध किया, भगवान का कृपा प्राप्त किया। अब फिर भक्त क्या करता है, अगले सेल का इंतजार करता है। भाई निर्जला एकादशी वाला ऑफर गया, उसमें हमने ले लिया जो कृपा लेना था। अभी नेक्स्ट ऑफर क्या, तो स्नान यात्रा आया था, स्नान यात्रा गया, तो बोले अभी नेक्स्ट ऑफर क्या, तो बोले नेक्स्ट अभी रथ यात्रा। तो उत्सुकता से भक्त जो है ना इंतजार करते हैं, क्योंकि भगवान जो है, भगवान का नाम क्या है, भावग्राही जनार्दन। भगवान जो है ना हमारे भाव को पकड़ते हैं। सबसे मुख्य बात वो है भाव, हमारा क्या, हमारा चेतना है भगवान के प्रति। तो अभी आज आप देखो, आज हुआ है 19 तारीख, रथ यात्रा है 27 तारीख को। तो अभी हमारे पास, या अलग अलग, जैसे कठवाड़ा में जो 29 तारीख को है, फिर मोरबी में या भुज में कोई अलग तारीख को होगा। तो बेसिकली मतलब अगले 8-10 दिनों में ही सारी रथ यात्रा है, अलग अलग दिनों पे। तो आप जहां पे से भी सुन रहे हैं प्रवचन, आपका जो भी सेंटर है वहां पे जो भी डेट को रथ यात्रा होगा, 7-8 दिन तो अभी बाकी है बेसिकली। तो हमें हमें क्या सोचना चाहिए, हमारा क्या दिमाग लगाना चाहिए कि ये रथ यात्रा उत्सव जो है उसको भव्य से भव्य, बड़ा से बड़ा करने में हम क्या योगदान दे सकते हैं, मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूं इस रथ यात्रा में। तो भगवान जो है वो हमारा भाव देखते हैं। जैसे 2 दिन पहले ही परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जो है, उनका एक कोट आया था। वो कोट में महाराज बता रहे थे कि भगवान जो है हमारा, हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है, मतलब हमारे अंदर कितना टैलेंट है, हमारे अंदर कितना स्किल है, हम कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान क्या देखते हैं, निष्ठा, भजन का निष्ठा भगवान देखते हैं। कि भाई व्यक्ति के अंदर भाव क्या है, किस भाव से व्यक्ति कर रहा है, भगवान मुख्य रूप से वो चीज देखते हैं। तो क्योंकि जब हम सुनते हैं कि रथ यात्रा को बड़ा उत्सव करना है, तो हम सोचते हैं अरे प्रभु जी हम तो छोटे से भक्त हैं, हमारे पास तो ज्यादा समय भी नहीं होता है, हमारे पास तो ज्यादा बुद्धि भी नहीं है, ज्यादा स्किल भी नहीं है, तो हम तो क्या ही कंट्रीब्यूट करेंगे रथ यात्रा में। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितना बड़ा सेवा किए, कितना ज्यादा सेवा किए, क्या टैलेंट लगाया रथ यात्रा में, वो नहीं। हमारा भाव देखते हैं जगन्नाथ जी की, भाई इस व्यक्ति का भाव क्या है। तो भाव भाव प्रकट करना वो तो हमारे हाथ में है ना, वो तो किसी और के हाथ में है नहीं। तो एटलीस्ट हमारा भाव तो होना चाहिए। क्या भाव, कि मुझे रथ यात्रा में कुछ ना कुछ सेवा करना है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, कि जिसकी वजह से रथ यात्रा थोड़ा और अच्छे से हो सके, भगवान जगन्नाथ और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ऐसा कुछ तो करना है मुझे। अब क्या करना है वो सब अपने अपने हिसाब से, आपको अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से आपको दिमाग लगाना है। पर भाव हमारा अगर ये होगा कि भगवान 7 दिन 10 दिन जो भी है, आपका रथ यात्रा आ रहा है, तो मुझे कुछ करना है आपके रथ यात्रा के लिए, इसको कहते हैं उत्साह, कि कुछ करना है मुझे, ताकि भगवान का मुझे और ज्यादा कृपा मिले, भगवान मेरे से प्रसन्न हो, और दूसरे लोगों को भी भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का कृपा मिले। तो जब हम इस भाव से सोचते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, इस प्रकार की भावना से। क्योंकि भगवान
और हमारे बीच में जो संबंध है वो वास्तव में भावनाओं का ही है। तो इसीलिए सबसे पहली बात है कि हमारा भाव बहुत उच्च कोटि का हमें रखने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए कोई आपको तपस्या करने का ज़रूरत नहीं, बहुत साधारण सी सिंपल सी बात है। भाव प्रकट करने में कौन-सा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं वो। और हमें दिल से, अगर हम थोड़ा-सा बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, तो भाव भी प्रकट हो जाता है, ऐसे। तो आप देखो, हम सोचेंगे कि रथ के पीछे चलने का इतना महिमा है, तो रथ का रस्सी खींचने का क्या महिमा होगा, हैं? तो ये सोचकर हमें क्या सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुझे जोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रथ यात्रा में आए, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं उन सबको दर्शन देना, तो भगवान खुद मंदिर से बाहर आ रहे हैं। वैदिक शास्त्र, वेद पुराण जो है रथ यात्रा की महिमा का जोर शोरों से बखान कर रहे हैं। और आप देखो, हमारे सारे आचार्य, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, उन्होंने रथ यात्रा को अपने जीवन में इतना महत्व दिया। उनके बाद जो आचार्य हुए, उन्होंने रथ यात्रा को इतना महत्व दिया। आप देखो, श्रील प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में रथ यात्रा उत्सव शुरू कराया। और कई सारे जो इस्कॉन के मंदिर है या सेंटर है, उनके जो प्रेसिडेंट है, कई सारे अध्यक्षों का कहना है, मानना है कि भाई, हमने जब नया नया सेंटर यहाँ पे शुरू किया था ये शहर में, तो जब हमने रथ यात्रा निकाला, पहला रथ यात्रा हमारे शहर में या हमारे टाउन में, उसके बाद से बोले हमारा प्रचार बहुत बढ़ गया है और हमारे सेंटर का बहुत ज्यादा प्रगति हुआ है। ऐसा एक नहीं, इस्कॉन के कई सारे सेंटरों के अध्यक्ष, मैनेजरों का मानना है, उन्होंने ये बात को कहा है, अपना रियलाइजेशन कहा है कि जिस शहर में रथ यात्रा होता है, उसके बाद उस शहर का जो सेंटर होता है, उसका प्रचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो रथ यात्रा, जैसे मैंने बताया, विशेष कृपा देने वाला उत्सव है ये। तो भक्तों के अनुभव भी ऐसे हैं। प्रभुपाद जी भी चाहते थे पूरे दुनिया में रथ यात्रा हो, उन्होंने शुरू कराया। महाप्रभु इतना महत्व दिए हैं, वेद शास्त्र में इतना वर्णन किया गया है। भगवान जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आके कृपा देना चाहते हैं, रथ के पीछे चलने का ये महिमा बताया गया है। तो जब हम हमारी बुद्धि से ये सब सोचते हैं, तो फिर हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से भाव प्रकट होता है, उत्साह प्रकट होता है कि नहीं, मुझे सेवा करना है। जो भी सेवा, जो भी मेरा सामर्थ्य हो, पर मुझे करना है। तो बुद्धि लगा के हम सोचते हैं ना, तो ये सब चीजें जो है ना, हो सकती है। तो रथ यात्रा में हम क्या क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो आप, आपके आसपास में जो भी इस्कॉन मंदिर है, जो भी इस्कॉन का सेंटर है, तो वहां पे जो भी रथ यात्रा उत्सव को मैनेज कर रहे होंगे, जो भी मैनेजर होंगे या जो भी होंगे, आप उनका संपर्क कर सकते हैं। या आप जिससे जुड़े हुए हैं, आप उनका संपर्क कीजिए कि भाई, अभी 5, 6, 7 दिन या 10 दिन बाद रथ यात्रा है, तो मुझे उसमें सेवा करना है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन कौन सी सेवाएं हैं रथ यात्रा के लिए, और उसमें मैं किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जो भी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप इस्कॉन के किसी भी भक्त का संपर्क कीजिए जो रथ यात्रा उत्सव से जुड़े हुए हो। तो वो आपको बताएंगे क्या क्या सेवाएं हैं और आप किस तरीके से उस सेवा में हेल्पफुल हो सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि आप तारीख पता कर लीजिए, आपके शहर में रथ यात्रा कब है और उसका रूट कहाँ से कहाँ का है। वो पता करने के बाद आप अपने अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपनी सोसाइटी में, अपने ऑफिस में, अपने मोहल्ले में, और या तो आप देखो, अब सोशल मीडिया पे सब एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो उस पे स्टेटस रखिए आप, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। मतलब जितना मैक्सिमम आप पब्लिसिटी कर सकते हैं रथ यात्रा का, हैं, अपने फोन करके बताइए, स्टेटस रख के बताइए, मैसेज करके बताइए, घर घर जाके बताइए, जैसे भी आपको ठीक, क्योंकि हर एक मंदिर में पैम्पलेट भी छपाते हैं रथ यात्रा के। तो आप मंदिर से पैम्पलेट ले लीजिए और अपने सोसाइटी मोहल्ले में बांटिए, घर घर जाके, हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे, हम इतने बड़े व्यक्ति, हम घर घर जाके पैम्पलेट बांटेंगे, ये तो मजदूर का काम है। अरे, कोई मजदूर का काम नहीं है, हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान जगन्नाथ निकल रहे हैं तो उनकी उनकी रथ यात्रा का इनविटेशन देने जाने कोई छोटा काम हो गया क्या? पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कार्य है। इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है कि रथ यात्रा के लिए आप घर घर जाएंगे इनविटेशन देने। इससे बड़ा कार्य कौन सा हो सकता है? तो इसको छोटा कार्य नहीं समझना चाहिए, वास्तव में बहुत बड़ा कार्य है।
और आप देखो ये हमारी परंपरा में जो भक्ति विनोद ठाकुर हो गए आचार्य, अंग्रेजों के जमाने में भारतीयों को सबसे बड़ा पोस्ट जो दिया जाता था मैजिस्ट्रेट का, वो भक्ति विनोद ठाकुर को दिया था। हैं? ध्यान से सोचिएगा इस बात के ऊपर। अगर आपको ऐसा लगे कि ये छोटी सेवा है, ये तो बहुत छोटा काम है, मैं कैसे करूं, तो आपको ये भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण याद करना है कि अंग्रेजों के समय में भारतीय लोगों को सबसे बड़ा पोस्ट जो मिलता था, वो सबसे बड़ा पोस्ट भक्ति विनोद ठाकुर के पास था, सबसे बड़ा पोस्ट। और उनको लेने के लिए, उनको घर से कोर्ट तक ले जाने के लिए अंग्रेजों ने पूरा रेलवे लाइन बिछाया था। कल्पना करना भी मुश्किल है कि पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक बिछाया गया था केवल एक व्यक्ति के लिए, ताकि वो अपने घर से कोर्ट जल्दी जा सके। सोचो, अंग्रेज लोगों ने एक व्यक्ति के लिए पूरा रेलवे ट्रैक बिछाना और पूरा ट्रेन लगाना एक व्यक्ति को लाने ले जाने के लिए, इस लेवल का फैसिलिटी दिया था अंग्रेज सरकार ने। वो भक्ति विनोद ठाकुर, जब महाप्रभु का जो जन्म स्थान है योगपीठ, वो जब मंदिर बन रहा था, तो भक्ति विनोद ठाकुर वहां पे मायापुर में बंगाल में घर घर जाते थे और वहां पे हर एक व्यक्ति से एक एक रुपया इकट्ठा करते थे। उस समय तो एक रुपये का भी काफी महत्व था। ये 1880-90 समथिंग उस समय की बात हो रही है, उससे पहले की बात हो रही है। तो इतने बड़े व्यक्ति क्या कर रहे हैं, बंगाल में घर घर जाके एक एक रुपया मांग रहे हैं। और कोई व्यक्ति, अगर कोई अमीर आदमी होता था, वो देता था ना, बोले 5 रुपए लो, 10 रुपए से, तो नहीं लेते थे। वो बोले नहीं, मैं 1 रुपया ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा पैसा दे दोगे तो दूसरे लोग जो है ना, वो फिर कैसे सेवा करेंगे। मैं चाहता हूं कि जितने लोग हैं सबको मौका मिले भगवान का मंदिर बनाने में सहयोग देने में। तो 1 रुपये से ज्यादा कोई देता भी था ना, तो वो लेते नहीं थे, फिक्स था 1 रुपया। और उस समय के न्यूज़पेपर में भी आया था वो बात कि इतना बड़ा मैजिस्ट्रेट जो है, वो मायापुर की गलियों में घर घर घूम रहा है, एक एक रुपया मांग रहा है मंदिर के लिए। न्यूज वालों ने भी नोट किया था उस चीज को। और वो हमारे ही संप्रदाय के इतने बड़े आचार्य है। तो सोचो, हमारे संप्रदाय के इतने बड़े आचार्य, भौतिक रूप से अंग्रेज सरकार के इतने बड़े ऑफिसर, वो घर घर जाकर अगर 1 रुपया मांग रहे हैं, तो हम तो उनके सामने कुछ नहीं है। ना हम इतने बड़े कोई ऑफिसर है और ना हमको इतने बड़े आचार्य है। तो जब भगवान की सेवा आती है, तब उस समय पे क्या छोटा है क्या बड़ा है, उससे हमें ऊपर उठना। ये भौतिक मानसिकता है कि ये छोटा काम है, हम नहीं करेंगे, छोटी सेवा है, हम नहीं करेंगे। अरे भगवान पूरे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी किया जाता है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कार्य वही है। भले बाहर वाले लोग कुछ भी बोले, बाहर वाले लोगों को तो उतना ज्ञान है नहीं शास्त्रों का, तो वो तो कुछ भी बोलेंगे। हैं? उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए कि बाहर वाले क्या बोलेंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस क्या कमेंट हमारे ऊपर पास करेंगे। हमें शास्त्र के आधार पे सोचना चाहिए, शास्त्र क्या बताता है या हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया था, उसको ध्यान देके हमें जो है ना, तो कहते हैं ना, लाज शर्म नहीं रखना चाहिए। भगवान की सेवा की बात आती है तो लाज शर्म छोड़ के सेवा करना चाहिए। जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी, मोहल्ला, जो भी है आपका टाउन, वहां पे आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप पब्लिसिटी कीजिए। और पब्लिसिटी करने के मैंने आपको रास्ते बता दिए। आपका फोन फोन उठाइए, फोन में कांटेक्ट लिस्ट निकालिए, जितने भी कांटेक्ट आपके शहर में है वो सबको फोन करके बोलिए, भाई इस तारीख को रथ यात्रा है, ये रूट है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ सारा रूट लोकेशन। फोन करके सबको इनविटेशन दीजिए। आपके सेंटर में पैम्पलेट है तो वहां से लाइए और घर घर जाके पैम्पलेट बांटिए। अपने स्टेटस में अपडेट कीजिए व्हाट्सएप मैसेज। तो ये मतलब जितना मेरा दिमाग पहुंच पा रहा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो आप वो भी कर सकते हैं। बेसिकली बात क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हमें रथ यात्रा का पब्लिसिटी करना है। क्यों पब्लिसिटी करना है? क्योंकि जितना ज्यादा पब्लिसिटी होगा उतने ज्यादा लोग जो है ना रथ यात्रा में आएंगे, भगवान का रथ खींचेंगे, रथ के ऊपर भगवान के दर्शन करेंगे। तो क्या होगा? उन लोगों का उद्धार होगा, उन लोगों का भक्ति जो है ना वो आरंभ होगा। और हमें क्या मिलेगा? भगवान जो चाहते हैं वो कार्य हम कर रहे हैं, तो हमें भगवान का कृपा मिलता है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का कृपा मिलता है, जिससे हम क्या है भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो हमारा भी फायदा हो रहा है
और जो दर्शन करने आएगा उस व्यक्ति का भी फायदा हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है। तो आप दूसरा ये सेवा कर सकते हैं। तीसरा सेवा है, आप रथ यात्रा के लिए जो है ना डोनेशन इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, भारत में, क्योंकि भारत जो है ना वो धर्म का भूमि है, तो भारत में 3 उत्सव ऐसे हैं, वो 3 उत्सव के लिए आप किसी के भी घर पे जाएँगे, किसी के भी पास दान माँगेंगे ना, शायद ही कोई आपको मना करेगा। कम से कम 10 रुपया तो वो दान देगा ही देगा। ये 3 उत्सव कौन-कौन से हैं? एक तो है रामनवमी, दूसरा है जन्माष्टमी, तीसरा है रथ यात्रा। बाकी तो उत्सव बहुत सारे हैं, बलराम पूर्णिमा है, नरसिंह चतुर्दशी है, राधाष्टमी है, उत्सव की कोई कमी नहीं है। पर वो उत्सव में लोग, क्योंकि वो उत्सव उतने फेमस नहीं है, पर रामनवमी, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, ये पूरे भारत में बच्चा-बच्चा जानता है कि ये 3 उत्सव क्या है। तो अभी 3 में से अभी तीसरा वाला है रथ यात्रा। तो आप किसी के भी पास चले जाओ, चाहे आप कभी जानते भी नहीं हो, लाइफ में आपने आज तक कभी बात, उसको भी जाके बोलोगे ना, भाई हम यहाँ पे इस जगह से इस जगह तक रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें इतना-इतना खर्चा होने वाला है, आप थोड़ा-सा दान दे दो। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, कम से कम 10 रुपया देगा वो, कम से कम बता रहा हूँ। तो हमें जो है ना क्या करना चाहिए, रथ यात्रा उत्सव के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन इकट्ठा कर सकें। तो कोई ऐसा सोच सकता है प्रभु जी ये तो पैसा इकट्ठा करने की बात आ गई, ये तो कैसा है, तो लोग क्या सोचेंगे? अरे क्या सोचेंगे क्या? लोग एक्चुअली देखा जाए ना तो लोग उतना नहीं सोचते हैं, हम लोग ही अपने दिमाग में उल्टा सीधा सोच लेते हैं कि लोग ऐसा सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचता है। देखो, कॉमन सेंस है, इतना बड़ा रथ यात्रा निकल रहा है, फ्री में निकलेगा क्या? इतना बड़ा रथ बनाने का पैसा गिन लो, पूरे रथ को फूल से सजाया गया है, इतना बड़ा कपड़े से रथ को कवर किया गया है, पूरे रथ यात्रा में इतना खिचड़ी बँट रहा है, इतना प्रसाद बँट रहा है, इतने ऊँट गाड़ी लगे हुए हैं, कीर्तन सब फ्री में आता है क्या? रथ यात्रा खत्म होगा तो वहाँ पे 1000 2000 लोगों का फुल प्लेट प्रसादम है। तो बाहर वाले समझते हैं कि भई कोई भी चीज़ जो है ना फ्री में नहीं होती है, कोई भी चीज़ करने के लिए पैसा लगता है। तो अगर हम उसको ठीक तरीके से बताते हैं ना, तो व्यक्ति जो है ना नेगेटिव नहीं सोचते हैं। वो समझता है कि हाँ भाई, सही बात कर रहा है वो व्यक्ति कि भाई इतना बड़ा रथ यात्रा शहर में निकालना है, तो खर्चा तो होगा ही ना, फ्री में थोड़ी होगा। और मंदिर वाले थोड़ी कोई बिज़नेस चलाते हैं कि उनका वहाँ से हर महीने के अंत में प्रॉफ़िट आता है, उसमें से रथ यात्रा निकाल देंगे। तो मंदिर पूरा दान पे ही चलता है, जो लोग दान देते हैं। तो इसीलिए उतना ज़्यादा हमें जो है ना नहीं सोचना चाहिए कि कैसे माँगूँ, क्या बोलूँ, किसको बोलूँ, कैसे बोलूँ, वो क्या सोचेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हमें सिंपल ये सोचना है कि भगवान, मेरे प्यारे भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, और रथ यात्रा भव्यता से निकालने के लिए उसमें खर्चा लगेगा। तो खर्चा लगेगा तो हम लोगों के पास जाके रिक्वेस्ट करेंगे उनको, जैसी जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी शक्ति वैसे देंगे। दूसरा बात क्या है कि जब व्यक्ति अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा जब वो भगवान की सेवा में देता है, तो सबसे पहली बात क्या होती है कि उसका धन जो है ना, वो धन शुद्ध होता है। क्योंकि जब हम पैसा कमाता है कोई व्यक्ति, तो उसमें कई सारे कर्मों के रिएक्शन लगते हैं, अच्छे बुरे जो भी, मतलब बेसिकली बहुत सारे कर्मों के रिएक्शन होते हैं धन के अंदर। तो जब वो कमाए हुए धन में से धन का कुछ हिस्सा जब दान कर दिया जाता है, तो बाकी का धन जो हमारे पास बचा है वो धन शुद्ध हो जाता है। फिर वो धन जब यूज किया जाएगा तो वो धन के जो कार्मिक रिएक्शन है ना वो नहीं आता है, और वो शुद्ध धन से वो व्यक्ति कुछ भी करता है तो उससे उसका चेतना भी जो है ना भगवान की ओर बढ़ता है धीरे धीरे आगे। तीसरी बात है कि जब वो भगवान के लिए कुछ पैसा देता है, भगवान के लिए दान देता है, तो उसको क्या मिलता है? अज्ञात सुकृति मिलता है, या तो क्रेडिट मिलता है, स्पिरिचुअल क्रेडिट। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण की सेवा में दान दिया। तो भगवान की सेवा में जो भी दान दिया जाता है ना वो अक्षय होता है, वो नाश नहीं होता है। वो जो अ, जो नश्वर फल होते हैं उसके जैसा वो नश्वर फल नहीं है, भगवान की सेवा में जो धन दिया जाए वो। तो इसीलिए हमें क्या सोचना चाहिए कि हम किसी के पास जा रहे हैं उसके ऊपर उपकार करने के लिए। अगर कोई हमें पैसा दे रहा है भगवान की सेवा के लिए, तो वो हमारे ऊपर उपकार नहीं कर रहा है, मंदिर के ऊपर ऊपर उपकार नहीं कर रहा है, वो अपने खुद के ऊपर ही उपकार कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति बैंक में जाता है,
बैंक में जाएगा, 50,000 रुपए लेके गया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक वाले को 50,000 दे दिया, तो बाहर आके ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने बैंक वालों पे उपकार किया उसको 50,000 देके। नहीं, तुमने बैंक वाले पे उपकार नहीं किया है, तुमने अपने आप के ऊपर उपकार किया है। बल्कि बैंक का तो धन्यवाद करना पड़ेगा कि भाई थैंक यू वेरी मच कि आप मेरा 50,000 संभाल के रखोगे, चोर लुटेरे नहीं ले जाएंगे और बदले में मुझे आप इंटरेस्ट भी दोगे। तो बैंक वाले के ऊपर उपकार नहीं किया, क्या है, बैंक वालों को धन्यवाद करना है, वो आपको जो दे रहा है उसके। सेम ऐसी बात है कि जब भगवान के लिए कोई व्यक्ति दान दे रहा है तो वो मंदिर के ऊपर, भक्तों के ऊपर या भगवान के ऊपर उपकार नहीं कर रहा है, वो अपने ऊपर उपकार कर रहा है। उसका धन शुद्ध हुआ, उसको स्पिरिचुअल क्रेडिट मिला, और जो भगवान की सेवा में दान दिया है तो उससे ज्यादा उसको मिलेगा भविष्य में जब उसको जरूरत होगी। हालांकि वो आशा करके दान नहीं देना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है, पर वो होता है, भगवान ऐसे देते हैं क्योंकि भगवान तो क्या है, उनको तो कोई जरूरत है नहीं ये सब चीजों की। भगवान बस चाहते हैं कि कोई सेवा करे उनका, ऐसे, ताकि उस व्यक्ति का कल्याण हो सेवा करने से। भगवान को तो हमारी सेवा की भी जरूरत नहीं, वो तो आत्माराम है। पर भगवान ये रथ यात्रा, रामनवमी, जन्माष्टमी उत्सव के थ्रू हमें मौका देते हैं उनकी सेवा करने का। आप देखो जगन्नाथ अष्टकम हम पढ़ते हैं, उसमें एक लाइन आता है जगन्नाथ अष्टकम में, सकल सुर सेवा अवसर दो, ऐसा, सकल सुर सेवा अवसर दो। तो उसमें शंकराचार्य ने लिखा है, शंकराचार्य क्या जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं कि आप सकल सुर, सुर मतलब देवता, देवताओं की मानसिकता वाले लोग, ऐसी मेंटालिटी वाले, तो बोले जितने सुर लोग हैं ये संसार में, उनको आप क्या देते हो, सेवा का अवसर। सेवा का अवसर देने के लिए जगन्नाथ जी आप प्रकट हुए हैं। तो इस तरीके का जब मौका आता है तो सभी के लिए वो सेवा का अवसर है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जितने जान पहचान या जान पहचान नहीं भी है, जिसको भी मिले उसको जाके हमें क्या करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि देखो भाई रथ यात्रा है तो ये सेवा का इतना इतना लक्ष्मी है। तो बोले आप जितना दे सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति जो है पैसा देने में हिचकिचा रहा है, आप उसको बोलो ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसा सही जगह गलत जगह जाएगा, आप वस्तु दे दो। जगन्नाथ जी के रथ के डेकोरेशन के लिए फूल लगने वाले हैं, आप फूल खरीद के दे दो, हम ले जाएंगे आपके यहाँ से फूल। क्योंकि हमें किसी को छल कपट करके हमें थोड़ी पैसा हमारी जेब में डालना है, हम तो सेवा के लिए लेने जा रहे हैं ना। किसी को बोले तुमको पैसा नहीं देना है मत दो, तुम सामान दे दो। 1,000 लोगों का प्रसाद बनाना है, तेल का डब्बा दे दो, 5 किलो चावल दे दो, शुगर दे दो, नमक दे दो, मतलब वस्तु दे दो भाई, पर कुछ दो। क्यों दो, अरे वो देने से तुम्हारा कल्याण होगा। तो जरूरी नहीं है हमें पैसा ही लेना है किसी से। आप रथ यात्रा में लगने वाली कोई भी, बहुत सारी वस्तुएं लगती है रथ यात्रा में, तो उसमें से आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं। पर हमें क्या करना है, प्रयास, ज्यादा से ज्यादा रथ यात्रा का प्रचार करने के लिए प्रयास करना है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा भव्य हो सके उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना डोनेशन या तो वस्तुएं लाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे विदेश में प्रभुपाद के समय पे जब रथ यात्रा निकलता था तो जयानंद प्रभु थे, आपने नाम सुना होगा। रथ रथ यात्रा में उनका बहुत बड़ा रोल होता था। तो जयानंद प्रभु, वो तो विदेश का जगह है, वहां पे जनरली लोग जो है ना पैसा देना उतना पसंद नहीं करते हैं, कैश। तो जयानंद प्रभु क्या करते थे, रथ यात्रा में जो चीजें लगती थी ना, फूल लगते थे, फिर ये प्रसादम करने के लिए सारा किराना लगता था, चावल दाल या जो भी, वो सब अलग अलग दुकानदार अलग अलग वहां जो भी होते थे, स्टोर फ्रंट या मॉल्स, वहां जाते थे, उनसे वस्तुएं ले आते थे ज्यादातर। मतलब रथ यात्रा में जितनी वस्तुएं लगती थी, वो जयानंद प्रभु का ऐसा स्वभाव था, ऐसा टैलेंट था उनके अंदर, इतनी कृपा थी उनकी भगवान की कृपा थी उनके ऊपर, कि रथ यात्रा में लगने वाली ऑलमोस्ट सारी वस्तु जो है ना वो डोनेशन में ले आते थे। तो पूरा का पूरा रथ यात्रा जो है ना निकल जाता था बहुत अच्छे से। और ऐसा कई सालों तक उन्होंने किया, जब तक वो ये संसार में रहे। उन्होंने कुछ 74 75 में शरीर छोड़ा उन्होंने, और लास्ट में उनको कुछ कैंसर ऐसा कुछ हुआ था, तो तब वो चल नहीं पाते थे अपने शरीर से। तो वो क्या करते थे, बैठे बैठे मंदिर में ही रहते थे, ब्रह्मचारी थे वो। तो वो बैठे बैठे फोन करते थे, क्योंकि इतने सालों से फूल वाला हर जगह फिक्स था ना उनका, कहाँ, तो सब उनको जानते थे। तो वो फोन करके बोलते थे, बोले अभी मेरा हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं वहां पे आ नहीं पाऊंगा, पर बोले अभी रथ यात्रा है तो हमें 100 किलो फूल चाहिए। तो बोले आप दे देंगे क्या डोनेशन में, आप हर साल देते।
तो सोचो, जब उनको कैंसर हो गया था, वो नहीं जा पाते थे, फिर भी रथ यात्रा में लगने वाली सारी वस्तुएं आ जाती थी। वो केवल फोन करके सारा कोऑर्डिनेशन कर लेते थे। तो बताया ना, जिसको सेवा करना है ना, वो कैसे भी करके सेवा कर लेगा, वो भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। पर जिसको सेवा नहीं करना है ना, वो जैसे बताया ना, सेवा से भाग लेगा, रन अवे। वो बहाने बताएंगे, अरे प्रभु जी, हम तो रात को आते ही है 9 बजे जॉब से, सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं। प्रभु जी, हमारे पास तो कहाँ समय है रथ यात्रा में सेवा करने का, हमारा तो ये है, हमारा तो वो है, सब बहाने हैं। जिसको सेवा करना है, वो कुछ भी करके सेवा कर ही लेंगे। और जिसका सेवा करने का इच्छा नहीं है, उसके पास कितना भी समय हो, 24 घंटा भी, फिर भी उसको बहाने ही दिखेंगे। अभी पैर दुख रहा है, अभी कमर दुख रहा है, अभी पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी वो नहीं करेंगे सेवा। तो जैसे मैंने बताया, अल्टीमेटली भाव की बात है कि भाई हमें सेवा करना है कि नहीं करना है रथ यात्रा में। तो इच्छा होता है, तो गुजराती में कहावत है ना, मन होय तो माळवे जवाय। इंग्लिश में भी है, व्हेन देयर इज विल देयर इज अ वे। तो इच्छा शक्ति होता है तो रास्ता भी मिल ही जाता है। तो इसीलिए हम, आप यहाँ पर जितने भी भक्त उपस्थित है, आप सबसे मेरा यही नम्र निवेदन है कि रथ यात्रा में हमें प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमें सेवा, जितना ज्यादा सेवा करेंगे उतना ज्यादा कृपा मिलेगा, उतना ज्यादा हृदय शुद्ध होगा। और जगन्नाथ जी को जैसे अभी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी को, कि हे प्रभु जगन्नाथ, आपका रथ यात्रा आ रहा है, तो आप कृपा करके मेरे को बुद्धि दीजिए, मेरे को शक्ति दीजिए, मेरे को एम्पावर कीजिए, ताकि मैं आपकी रथ यात्रा का जोर शोर से प्रचार कर सकूं, बहुत सारी सेवा कर सकूं, बहुत सारी वस्तुएं या डोनेशन ला सकूं आपकी रथ यात्रा के लिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए एम्पावरमेंट के लिए, कि भगवान मेरे को शक्ति दो, मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य है नहीं। प्रभुपाद जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसे विनम्र भाव से कि भगवान आप शक्ति देंगे, प्रभुपाद आप कृपा करेंगे तो ही होगा, मेरे से नहीं होगा। और जब सेवा हो भी जाता है, हमसे कर भी देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच प्रभुपाद, थैंक यू वेरी मच भगवान जगन्नाथ, आपकी कृपा से मैं ये सेवा कर पाया। और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे लायक समझा इस सेवा के लिए, मेरी योग्यता न होते हुए भी आपने मुझे ये सेवा दिया, मेरे द्वारा ये सेवा कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मानसिकता से जब सेवा किया जाता है ना, सेवा करने से पहले कृपा मांगना, एम्पावरमेंट मांगना, और सेवा करने के बाद ग्रेटिट्यूड कि धन्यवाद मेरे को माध्यम बनाया, जब इस भाव से सेवा किया जाता है तो उस सेवा का पूर्ण फल मिलता है उस भक्त को, और उसका भक्ति में बहुत तेजी से वृद्धि होता है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि अरे वो तो अभी रथ यात्रा आ रहा है, सेवा का जरूरत होगा, इसलिए प्रभु जी आप बोल रहे हैं हमें, आप हमें इंस्पायर कर रहे हैं सेवा के लिए, ताकि रथ यात्रा में मंदिर में भक्तों की जरूरत होगी हो जाए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि रथ यात्रा निकालना है, मंदिर में भक्तों की जरूरत है, इसलिए हमको प्रेरणा दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं ताकि मंदिर में जरूरत है, तो अगर आप ऐसा विचार आपके मन में आ रहा है तो आप ट्राई करके देखिए, आप कुछ सेवा मत कीजिए रथ यात्रा में, इस बार कुछ भी सेवा मत कीजिए, केवल रथ यात्रा में आइए, जगन्नाथ जी का रथ खींचिए, चले जाइए। देखना फिर भी रथ यात्रा का पूरा भव्य रूप से हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, हम चाहे सेवा करें चाहे सेवा ना करें, उससे रथ यात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, और भगवान जानते हैं उनको उनका रथ यात्रा कैसे निकालना है। आप और मैं, हम सब तो क्या है, एक छोटे से तुच्छ माध्यम है उस सेवा में। अगर हमने सेवा किया तो वो हमारा हमारा भलाई है, उसमें हमको कृपा मिलेगा। अगर हमने सेवा नहीं किया, भगवान किसी और से करा लेंगे। ऐसा नहीं है हमने सेवा नहीं किया तो रथ यात्रा रुक जाएगा, रथ यात्रा नहीं निकलेगा है। रथ यात्रा तो अब देखो हजारों सालों से निकल रहा है, आजकल का थोड़ी निकल रहा है। हम तो अभी पैदा हुए, 40 साल 30 साल बाद मर भी जाएंगे। हमारे पैदा होने से पहले रथ यात्रा चल रहा है, और हमारे मर जाने के बाद भी रथ यात्रा चलता रहेगा। तो ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। आपका मेरा हमारा इसमें कुछ चलने वाला नहीं। आप देखो अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों का शासन था, भारत गुलाम था, तो अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया रथ यात्रा फेस्टिवल बंद कराने का, जगन्नाथपुरी वाला। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उत्सव को बंद कराने के लिए।
तो जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा बंद होने की तो दूर की बात है, इंग्लैंड में, लंदन वगैरह में रथ यात्रा शुरू हो गया। इधर तो बंद नहीं हुआ, उनके देश में शुरू हो गया रथ यात्रा। तो ये है भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की शक्ति के सामने हमारा क्या सामर्थ्य है। तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि हम करेंगे तो ही रथ यात्रा होगा, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो हमें क्लियर जो है ना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि रथ यात्रा में हम जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे डोनेशन लाने का, चाहे रथ यात्रा का प्रचार करने का, चाहे व्हाटएवर, वो हमारी भलाई के लिए है, हमको कृपा मिलेगा। और हम सेवा नहीं करते हैं तो हम कृपा से वंचित रह जाएंगे, हमें कृपा नहीं मिलेगा। रथ यात्रा तो वही भव्यता से होगा जिस भव्यता से होने वाला है। जैसे अर्जुन को बोला ना गीता में भगवान ने, निमित्त मात्रेण भव सव्य साचीन, कि हे सव्य साची, है अर्जुन, तुमको निमित्त बनना है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको मारना है इन सबको, तो वो भगवान बोले अर्जुन तुम्हारा भ्रम है, तुमको नहीं मारना है इन सबको। अरे मारना क्या, भगवान जब विश्वरूप दिखाए, भगवान बोले ये सब मर चुके हैं, तुमको दिख रहे हैं जिंदा, पर ये जिंदा नहीं है, ये सब मर चुके हैं। भगवान ने अर्जुन को बोला कि नो वन इज गोइंग होम, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, कुरुक्षेत्र पे पैर रखा है, इसमें से कोई जिंदा वापस जाने वाला नहीं है। अगर अर्जुन तुम लड़ोगे तो दुनिया कहेगी अर्जुन ने युद्ध जिताया, तुम्हारा नाम बड़ा होगा दुनिया में और कृपा मिलेगा मेरा। और अर्जुन अगर तुम सोचते हो कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, तो भगवान बोले कोई बात नहीं, चले जाओ जंगल में, ये तो मरने ही वाले हैं, पक्की बात है। तो तुम चाहे लड़ो चाहे ना लड़ो, इन लोगों का मरना तय है। तो वही बात है कि रथ यात्रा तो शहर में भव्यता से निकलना फिक्स है। हम चाहे सेवा करें चाहे हम सेवा ना करें, तो चॉइस हमारे ऊपर है। भगवान ने हमें उनकी कृपा प्राप्त करने का इतना बड़ा अवसर दिया है। अगर हम वो कृपा लेना चाहते हैं तो हमें तन मन धन से सेवा करना चाहिए, और नहीं लेना चाहते तो वो फिर हमारा चॉइस है, हमारा चॉइस है। तो इसलिए मैं तो आपको बताया जो शास्त्र में था कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके बाद कौन कितना करेगा, कैसे करेगा, वो तो आप सभी जानते हैं। पर क्योंकि हम सब भक्त हैं, ये तो भक्तों के लिए ही लेक्चर हो रहा है यहाँ पे जो हो रहा है अभी, तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए भगवान जगन्नाथ जी की ख्याति और बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करें, भव्य रूप से उनका दर्शन हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको जो मैंने शॉर्ट में बताया तो आप समझ पाए होंगे, और आपको भी उससे प्रेरणा मिला होगा कि हम सेवा करेंगे, खुद भी कृपा लेंगे, और पूरे हमारे शहर में भी जगन्नाथ जी की कृपा हम बांटेंगे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।